अस्सलाम वालेकुम जी, ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है और इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो बहुत ही अहम है और कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस भी है इस चीज़ के बारे में। हमारे इलाका जात में और देखा जाए वर्ल्ड वाइड में एक बीमारी है रेबीज़ को लेके। जितने भी आप पेट लवर्स हैं आप सबको पता होगा रेबीज़ बेसिकली है क्या, और जिनको नहीं पता थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि रेबीज़ है क्या। तो आज की इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आपको अवेयर करना है कि रेबीज़ जो है वो आपको किन मुश्किलात में डाल सकती है और कितने % इसमें मोर्टेलिटी रेट है जो कि बंदे बच जाते हैं, या जो कि खुदा न खास्ता जो जिनका डेथ रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसका मोर्टेलिटी रेट के बारे में अगर हम बात करते जाएँ तो तकरीबन 97% जो है वो लोग इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, और तकरीबन 3 से 2% लोग होते हैं जो इसमें सर्वाइव कर पाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको जानवर ने बाइट कब की है, आपने वैक्सीनेशन की डोज ली हुई है या उसके कितने दिन बाद जो है वो डोजेस ले रहे हैं। तो कुछ दिन पहले मेरी ऐसे ही एक मुलाकात हुई दोस्त के साथ। एक भाई था, तो बैठे बैठे उनसे बात हुई तो जिक्र हुआ उन्होंने एक बुलडेर और एक मिक्स ब्रीड जो है हाइब्रिड रखी हुई थी। तो मैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि आप भी शौक करते हैं इन चीज़ों का रखते हैं, तो बताने लगे अपने बारे में। और उन्होंने ऐसे ही बताते बताते जिक्र किया कि मेरे पास एक बुलडेर भी था जो कि रेबीज़ का शिकार हो गया और वो मारा गया। तो मैंने उनसे बड़ी हैरत से पूछा कि रेबीज़ का मतलब शिकार हो गया और बचत हो गई। तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर उसने अटैक किया था, और वीडियो भी जैसे अटैच है उसकी आप देख सकते हैं कि बुलडेर ने उनके ऊपर अटैक भी किया था। एक उनके मतलब हाथ के ऊपर किया था और टांग के ऊपर किया था, थाइस के ऊपर किया था अटैक, और फिंगर के ऊपर था। तो लेकिन बेसिक मकसद बताने का ये है कि उस बंदे ने तकरीबन 1 हफ्ते बाद जो है इसकी डोज ली थी, और प्री वैक्सीनेट वो नहीं था, उसने पहले कोई भी डोज इसकी नहीं ली हुई थी वैक्सीनेशन की। तो ये वो रेशो मैं आपको बता रहा हूँ जो 3% है दुनिया में, जहाँ से लोग सर्वाइव कर जाते हैं। और वो मैं हैरान था इस चीज़ के ऊपर कि अल्लाह ताला ने देखे जिसको बचाना है वो बचा तो लेना ही है, लेकिन एक रेयर केस था जिसमें उन्होंने सर्वाइव किया। और वो बताते हैं कि जब उन्होंने जानवर ने अटैक किया तो उनके जो वाउंड्स थे वो इतने मतलब दर्द करने लग पड़े थे, और इसका ये सिम्टम्स भी हैं, वो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं कि वो जब उस पर अपनी मेडिकेशन कर रहे थे तो कहते थे मेरी ना मतलब चीखें निकलती थी, इतना मतलब ज़्यादा दर्द था उनका। तो बेसिकली हुआ क्या कि जानवर की जो मैंने पिक्चर ऑब्जर्व की हैं या देखी हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ तो से किसी बैट ने और या कोई फॉक्स वगैरह ने उसके ऊपर अटैक किया होगा, क्योंकि बाकी एरिया जो हमारा इधर का एरिया है लाइक फैसलाबाद का एरिया है, इसमें ज़्यादातर दूसरे मतलब कि आपके रूरल एरिया में दूसरे जानवर नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ पे कॉलोनीज़ होती हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं। तो दूसरे जानवर का आना जो है वो इतना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है स्ट्रे डॉग का अटैक भी हो सकता है, क्योंकि रेबीज़ जो है ये सिर्फ मैमल टू मैमल कन्वर्ट होती है ज़्यादातर। और मैमल्स क्या होते हैं, ऐसे जानदारियाँ जो दूध पिलाने की वक़्त रखते हैं। तो मेरे ख्याल में या बैट का बाइट थी वो, या स्क्रैचेस थे, वो किसी भी स्ट्रे डॉग को जो है वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने उसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि वो रात को उसको खोल देते थे। तो उसी दौरान जो है उसमें रेबीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी थी। तो अगले दिन जब ये साहिब जो हैं ये उसको अपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए गए, यानी कि खाना डालने के लिए गए, तो उस जानवर ने इनके ऊपर अटैक कर दिया बेसिकली। और उस अटैक में ये ज़ख्मी भी हुए, लेकिन इनको पता नहीं लगा। इन्होंने कहा कि शायद वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया है किसी वजह से, तो इनको इल्म नहीं था कि उसको रेबीज़ हो चुकी है। लेकिन ये बताते हैं कि उसकी आंखें रेड हो चुकी थी, उसमें जो है सलाइवा जो उसका था, जो सिम्टम्स हैं रेबीज़ के, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो बाहर आ रहा था। तो इसमें यही है कि आपके जानवर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ये अटैक करती है। इंसान में भी यही किरदार जो है रेबीज़ अदा करती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। इसके जो स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं, आपको फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, आप थोड़ा इम्पल्स होना स्टार्ट हो जाते हो, आप नॉर्मल रहते हो, और हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत फालिज का अटैक भी हो जाए। तो ये जो सिम्टम्स हैं इसके, तो ये सिम्टम्स जो हैं ये स्टार्ट होने से पहले अगर आप वैक्सीनेशन की कोई डोज ले लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपकी बचत होने के चांसेस हैं, वरना जो है वो मामला बहुत ज़्यादा जो है वो आगे और संगीन होते चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने पेट को जो है वो जैसे ही आप पेट को अडॉप्ट करें तो उससे पहले से वैक्सीन लाजमी करवाएं, ताकि आपकी उसने फैमिली में रहना है। और बहुत सारे और भी आप अपनी सोसाइटी की जो है वो हक अदा करते हैं इस चीज़ को लेकर के। खुदा न खास्ता अगर किसी के ऊपर अटैक कर भी देता है तो बहुत सारी उसमें बचत जो है वो हो जाती है। तो बाकी जो है वो
उनके बकौल उन्होंने जिस दरख्त के साथ वीडियो भी अटैच है, जिस दरख्त के साथ उन्होंने उसको चैन किया था, उस दरख्त के ऊपर उसने नाखन मारे, अटैक किए कि मुझे यहाँ से मतलब कि उसे हो रहा था कि मुझे यहाँ से खोले बनता। तो वो दरख्त जो था वो भी प्रॉपर्ली सूख चुका था, उसके साथ वाला दरख्त जो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन वो दरख्त आज तक जो है वो तकरीबन 1 साल हो चुका है आई थिंक, वो आज तक जो है वो दरख्त बिल्कुल जो है वो सूखा पड़ा हुआ है। तो ये भी सुनने में बातें आती हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग अक्सर कहते हैं कि जिस इस दरख्त के साथ उसको बांधा जाता है जानवर को, पहले भी ये वाक़यात मैंने बहुत सारे सुने हैं बुज़ुर्गों से कि वो दरख्त सूख जाया करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अगर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी ने बात सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, या किसी बंदे ने ऐसे किसी मामले को फेस किया हो तो वो भी थोड़ा इन्फॉर्म करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है और पॉजिटिवली जो है वो आगे इंसान जो है वो रेफ़र कर सकता है फिर इसी तरीके से। तो जी खुदा न खास्ता अगर आपके ऊपर सबसे पहले तो आपको वैक्सीन करवानी चाहिए, और अगर आपके ऊपर अटैक हो ही जाता है तो सबसे पहले अपनी कोशिश क्या करनी है कि अपने जो वाउंड्स हैं उनको साफ़ करें, यानी कि अपने ज़ख्मों को साफ़ करें और उसी टाइम डॉक्टर से रिजू करें। डॉक्टर क्या करेगा, आपके कुछ टेस्ट करवाएगा बालों के, नाखनों के, या फिर ब्लड सैंपल्स लेगा। उसके बाद अगर उसको शक हुआ तो आपको वैक्सीनेशन की पहली डोज जो है वो दे देगा, और उसके तकरीबन 14-15 दिन तक जो है वो नेक्स्ट आपको 2-4 और डोज लगेंगी, और उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ जो है इंसान जाना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन चांसेस होते हैं, ख़तरे में फिर भी इंसान रहता है। अच्छा जी, रेबीज़ जो है वो ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ ये हमारे गुलटेरी या बुली डॉग्स में, या हमारे जो काठे जो मिक्स ब्रीड्स होती हैं, शिकारी हजरात, इनमें ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे पंजाब साइड के दोस्त जो हैं, ये ज़्यादा शिकार खेलना पसंद करते हैं जानवरों का, मतलब कि ये बाहर वाले हो गए सेब वगैरह का, या ऐसे बहुत सारे और भी जानवर होते हैं जिनके ऊपर ये है मतलब कि उनका शिकार खेलते हैं। तो होता क्या है कि इनमें अगर खुदा न खास्ता इनके साथ अगर इनकी टक्कर होती है तो अगर उनमें रेबीज़ हो तो इनके जानवरों में इजीली जो है वो रेबीज़ आ जाती है, और ये जानवर अगर किसी को आगे मतलब ट्रांसफ़र कर देता है तो वो फिर आगे से आगे चली जाती है, और इंसानों में वो उसकी मुंतकिली जो है बहुत आसान हो जाती है। किसी को भी हल्की सी खराश भी आ गई या फिर सलाइवा के थ्रू या किसी भी तरीके कार से वो अंदर जा सकती है और इन्फेक्ट कर सकती है, तो जी वो किसी भी तरीके से इंसान में जो है वो रेफ़र हो जाती है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से जो अपने आप को भी बचाएं और दूसरे अपने दोस्त अहबाब को भी बचाएं, और इतना नॉलेज स्प्रेड करें ताकि आपके देसी शौक हो या इम्पोर्टेड ब्रीड हो, कोई भी हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने उसके लिए अपनी पहले सेफ्टी लाजमी इख्तियार करनी है, उसको वैक्सीन लाजमी करना है, क्योंकि आज के मौजूदा दौर में हम जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पे बीमारियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि हम गिन में नहीं पाते, और इनकी तादाद जो है वो गाय बगाए ज़्यादा हो रही है। पहले अगर बात की जाए, पहले के दौर थे, बीमारियाँ पहले भी थी, लेकिन लोगों की इम्यून सिस्टम इस तरह के थे वो झील जाया करते थे, और ना तो आजकल किसी चीज़ में इतनी सख्त रही है, और हम टोटली हैं भी नसार ही हमारा जो है वो मेडिकल के ऊपर है। तो हमारे देसी ज़रात जो हैं वो इसी तरह रेफ़र कर देते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत कुछ है और बहुत कुछ नुकसान भी कर जाती है। ये हर बंदा इस चीज़ से सर्वाइव नहीं कर पाता। तो कोशिश यही है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके अपने दोस्त अहबाबों तक इस चीज़ की पहुंचाएं, और वैक्सीनेशन को जो है वो प्रमोट करें, और लाजिम है कि अपने हर जानवर को जो है वो वैक्सीनेट करवाएं। तो बाकी जो बात रही कि हमारे एशिया में रैकून्स हो गए, उसके अलावा फॉक्सिस हो गए, फॉक्सिस के अलावा चैकल्स जो हो गए, ये मेजर कॉजेज़ होते हैं। बैट्स भी हो गई, चमगादड़े भी हो गई, ये मेजर इशू होता है जहाँ से ये जंगल में से लेके आते हैं अपना मतलब ये वायरस लेके आते हैं और दूसरे जानवरों में मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर बैट्स में बहुत पाया जाता है, क्योंकि बैट्स जो हैं ये इंसानों में भी मुंतकिल कर सकती है, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर आपने देखा होगा या जो बंद घर पड़े होते हैं या दरख्त होते हैं उन पर अक्सर बैट्स बैठी होती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को भी ये बाइट कर लेती हैं सोते हुए, या वैसे ही वो चलते फिरते ये स्क्रैच भी दे जाती हैं, तो इनमें ज़्यादातर खतरा होता है कि रेबीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। लाजमी नहीं कि आपको कुत्ते के काटने से ही रेबीज़ जो है वो हो सके, ये भी जानवर है, फॉक्स हो गए, जैकल्स हो गए, इनसे भी आपको लग सकती है, या और भी किसी जगह के ऊपर अगर वैक्सीन उसका रेबीज़ का अगर वायरस पड़ा हुआ और वहाँ से आप गुजर रहे हैं, खुदा न खास्ता आपको कट आ जाता है, तो वहाँ से भी उसकी मुंतकिली के चांसेस हैं। तो इस तरह बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जहाँ से मतलब ये चीज़ें मुंतकिल हो सकती हैं। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप पेट लवर हैं और थोड़ा बहुत भी शौक अगर रख रहे हैं तो अपने आप को वैक्सीन लाजमी करवाएं, और अपनी इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखें कि पेट लवर तो हर कोई होता है, मैं भी हूँ, और अक्सर मैं भी कर जाता हूँ कि आपके स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं या गली में बिल्लियाँ होती हैं, इनको रेस्क्यू कर लिया,
या इन पर प्यार मतलब आ जाता है, इंसान इनके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। तो इनसे थोड़ा सा मतलब अपना आप अगर वैक्सीन नहीं करवाई तो इनकी बाइट से थोड़ा सा बचे, क्योंकि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे कैट्स होती हैं, मतलब लोगों ने इनको डराया इतना होता है कि आपके ऊपर अटैक कर जाते हैं। मतलब ना भी करें तो इनके ऊपर अगर किसी की चोट भी लगी हो तो आपका हाथ अगर हल्का सा ऊपर लग जाए तो तब भी वो अटैक कर देंगे। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको डिफरेंट जगह से जो है वो रेबीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अपने आप को पहला शॉट जो है वो लाजमी लगवाएं, ताकि आप अपने साथ साथ अपने अहबाब, अजीज़, रिश्तेदारों और फैमिली को भी जो है महफूज रख सकें। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि थोड़ी बहुत आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, और कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर आगाह कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।